देखिए इस क्वेश्चन को, कोफिशिएंट का क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, 11CR, पहले जनरल टर्म लिखेंगे, ax² 11 माइनस r 1/2bx पावर r। तो x अलग अलग कर दो, जैसे a की पावर 11 माइनस r अलग, x की पावर 22 माइनस 2r, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2b की पावर r अलग कर दो, और ये x की पावर माइनस r अलग। अब बेस a में पावर ऐड कर दो, इक्वल टू करो, किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 7 का, बेस इक्वल है, पावर्स इक्वल कर दो, तो 22 माइनस 7 इज 15 इक्वल टू 3r, तो r यहां से 5 आ गया। r का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट कर दो दोबारा यहां पे, तो आपके पास आ जाएगा 11C5, a की पावर 11 माइनस 5 इज 6, x लिखने की जरूरत नहीं होती अब, 1/2b की पावर r इज 5, x लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वही आएगा। यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने r का वैल्यू 5, और यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वही आएगा कोफिशिएंट जो निकालना है। सिमिलरली इसका भी आप निकाल लोगे, राइट, और दोनों को क्या करना है, इक्वल करके एक रिलेशन आ जाएगा। मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के पे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, राइट, अदरवाइज आप इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है, राइट। द टर्म, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज k, सेम क्वेश्चन आ गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या करोगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अभी बताया मैंने आपको 9CR 3/2 x² 9 माइनस r माइनस 1/3 x की पावर r। अब इसमें x की पावर अलग अलग करो, 9 माइनस r अलग कर दो, ये हो जाएगा 18 माइनस 2r माइनस 1/3 की पावर अलग, x की पावर माइनस r अलग, माइनस 1/3 r अलग, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। बेस इक्वल है, बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी, इक्वल टू x की पावर 0, समझो ना, इंडिपेंडेंट, तो 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, r6 आ गया, तो r6 यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 9C6 3/2, 9 माइनस 6 इज 3, ये लिखने की जरूरत नहीं है x वाला, माइनस 1/3 की पावर 6, इसको इक्वल कर दो k के, और आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा। If the fourth term in the expansion is equal to 200, then the value of x. Now, how to find the fourth term, fifth term, sixth term and all that? देखो इसको ढंग से लिखते हैं पहले, ये है x 1 प्लस log 10x, राइट, पावर हाफ, इसकी पावर है हाफ, तो मतलब 2 आगे आ जाएगा, ऐसे लिख लो इसको, हाफ है ये टोटल, प्लस x की पावर 1/12, और होल की पावर है 6। नाउ द टर्म इज फोर्थ, द फोर्थ टर्म, अब देखो कैसे लिखते हैं, पहले ध्यान से देखो, फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, T4, ध्यान से देखना, फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, T4, राइट, या यू कैन राइट पहले जनरल टर्म, TR प्लस 1 6CR x की पावर 1/1 प्लस log 10x की पावर हाफ, क्या होता है पावर में 6 माइनस r, ये होता है ना n माइनस r, और फिर आता है x की पावर r/12। अब आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो r को यहां पे क्या सब्सटीट्यूट किया जाए कि फोर्थ टर्म बन जाए, 3, r को यहां क्या सब्सटीट्यूट किया जाए कि फोर्थ टर्म बन जाए 3, तो r को यहां पे 3 सब्सटीट्यूट कर दो, 6C3 x की पावर 1 प्लस 1 log 10x पावर 3/2 और 3/12, दिस इज द फोर्थ टर्म, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 200, कहता है x का वैल्यू बताओ, दिस टर्म इज इक्वल टू 200, ओके, तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली आपको, कैसे करेंगे, 3 4 12, 6 3 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, x की पावर ये है 3/2, x की पावर 3/2, 3/2 मतलब ऐसे हो जाएगा 3/2, 2 प्लस 2 log 10x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 1/4 इक्वल टू 200, ऐसे होगा ना, देखो 3/2 है पावर में, तो 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को ब्रेक करो, 5 4
3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले को ब्रेक करो, 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो ये 10 रह जाएगा, राइट 40 10। तो बेस है मैं ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, 3 एलसीएम ले लो, 3 4 12 प्लस 2 log 10x अपॉन 2 प्लस 2 log 10x इक्वल टू 10 10 10 10 10, कुछ ऐसा बन गया है। इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अगर ये क्वेश्चन, अच्छा देखो ऑप्शन से आ रखा है, ऑप्शन हमारे पास है, अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन यूज करें, ऑप्शन नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन है मेरे पास तो मैं क्या करता हूं, उसने बोला x का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करें ताकि हमारा आंसर अब क्या बन जाए 10। तो लेट सपोज x का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूं 10 ही सब्सटीट्यूट करता हूं, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैं वैसे ही 10 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 10 सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 10, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14 प्लस 10 log 10 इज 1, log 10 इज 1, तो 14 प्लस 2 इज 16, कुछ गड़बड़ सी लग रही मुझे यहाँ पे, 3/2 2 4 3/2 2 log 10 1/4, बेस से में पावर ऐड, अच्छा एक 4 भी आएगा है ना, ये भी आएगा, एलसीएम लेंगे 4 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा, 4 भी आना चाहिए था एक नीचे, राइट 4 प्लस यहाँ पे log 10 1 पुट करिए, log 10 इज 1 2 प्लस 2 4 4 4 ज़ा 16, नीचे 16 आ गया, यस नीचे 4, ये भी 4 बन रहा है, देखो log 10 इज 1 प्लस 2 1 इंटू 2 प्लस 2 4 इंटू 4 16, ऊपर भी 16 बन रहा है, नीचे भी 16, तो आंसर आया 10 की पावर 1, और वही हमारा राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ 10, तो ऑप्शन बी उठाया था मैंने, तो मेरा ऑप्शन बी आंसर है, यही उठाया था मैंने, अदरवाइज लॉग सॉल्व करना पड़ता अगर इन नॉमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन आता तो। अब देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछता है इसका 20c k² k 0 से 1 तक जाता है क्या है। इस टाइप के लिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला, अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर m और 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या बनता है, देखो mc0, ये 1 ही बनता है तो 1 ही लिखा करो इसे, mc1x mc2x², mc3x³ mcmxm, यही बनेगा। इसको खोलो, nc1 प्लस nc1x nc2x² nc3x³ टिल ncnxn, ये बनेगा। अब मैं इसमें चाहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो देखो वही जैसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली n c r x की पावर r, देखो यहाँ पे एक टर्म आएगी n c r x की पावर r, ये तो n तक जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो आएगा, x की पावर r भी आएगा, r-1 भी आएगा, r-2 भी आएगा, जरूरी थोड़ी ऐसे आएगा, कुछ टर्म बन जाएगी n c r-1 x r-1 n c r x की पावर r, फिर n c n x n चलता जाएगा। r मतलब कुछ भी हो सकता है, r मतलब ये नहीं कि r आएगा अल्फ़ाबेट, r मतलब x की पावर 2 x की पावर 7। अब मैं बोलूँ कि मान लो मैं चाहता हूँ x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, तो ये 1 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, NC(x7), तो r के लिए मैंने बोल दिया है r, राइट। उसके बाद प्लस, उसके बाद 1 वाला हो गया r से, अच्छा 1 वाला फिर होगा मल्टीप्लाई, और किससे हो सकता है, x की पावर r हो गया ना, 1 वाला और किसी से होगा नहीं, अच्छा ये किससे होगा, mc1, ये होगा यहाँ पे जो टर्म आएगी r-1, क्योंकि -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर r बच जाएगा, तो बचेगा अगला क्या, mc1, राइट, mc1। उसके बाद क्या आएगा,
फिर MC2 वाला आएगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? MC2, देखो ना ये वाला जो है ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे एक टर्म आ रही होगी, अच्छा यहाँ पे n भी आएगा ना, हाँ यहाँ पे एक n भी आएगा, सॉरी, ओहो यहाँ पे एक पहला 1 वाला मल्टीप्लाई हुआ किससे? NCR से, प्लस MC1 साथ में इधर आएगा NCR माइनस 1, राइट, क्योंकि 1 है ना 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा R माइनस 1 से, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो x की, देखो ना MC1x1 मल्टीप्लाई NCR माइनस 1 XR माइनस 1, माइनस वन कैंसिल होगा, MC1 NCR माइनस 1 x की पावर, तो इसका कोफिशिएंट यही तो हुआ MC1 NCR माइनस 1। और अगला प्लस अगला ये NC3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? जब इधर आएगा NCR माइनस 3, राइट, इधर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साथ में MC0, क्योंकि ये MC0 ही था। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम R बन रहा है, इन दोनों का सम R बन रहा है, देखो इन दोनों को प्लस करो, नीचे वाले को R बन रहा है, तो ये चलता जाएगा, राइट। ये क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर R है, किसमें? इस वाली एक्सपेंशन में, इस वाली में। अच्छा, यही टर्म इक्वल टू ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, बेस से में पावर ऐड होगी, है ना, ये टर्म ऐसे भी तो लिखी जा सकती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। अब इस ये चीज क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर आ रहा है, तो इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकाल लेता हूं और दोनों को इक्वल कर देता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैंने क्या करा, एक्सपेंशन खोला दोनों का और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकाल दिया। फिर मुझे दिखा बेस सेम था, पावर ऐड कर दी तो ये बन गया, तो इसमें भी मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकाल लेता हूं, तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इक्वल ही तो होना चाहिए, राइट। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, वही है। कैसे? जनरल टर्म लिखो पहले, m प्लस n CR, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर r, तो कंपेयर किससे करेंगे इसे? x की पावर 0 से, तो r कितना आ गया? 0, तो कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे? m प्लस n CR, राइट, r का वैल्यू 0 हो गया ना, mn प्लस 1 CR, ये है कोफिशिएंट ऑफ किसका? x की पावर r का, ये टर्म रहेगा, ध्यान से रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म किसके इक्वल होगी? m प्लस n CR, तो ये दोनों टर्म इक्वल होती है, मेरा कहने का मतलब ये है। कभी भी आपको कुछ ऐसी एक्सपेंशन दिखे, NCR MC0 MC1 NCR, मतलब इन दोनों का सम ये नंबर बन रहा हो, इन दोनों का सम एक ये नंबर बन रहा हो, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है इन दोनों का एडिशन, m और n को ऐड कर दो, C में r ये लगा दो, जो ये नंबर बचेगा। बेस्ट एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को देखो जो क्वेश्चन दे रखा है। समेशन खोलो, k को 0 पुट करो तो यू गेट 20C0 दो बार है ना, स्क्वायर है, दो बार लिख दिया, प्लस 20C1 प्लस 20C2 20C3 कहां तक चलेगा? 20C20 यही चलेगा, 20 तक जा रहा है। अब एक कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था NCR इज सेम एज NCn माइनस R, सेम होता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20C0, इसको लिख सकते हो आप 20C20 माइनस 0, 20C1 इसको लिख सकते हो 20C19, इन दोनों को माइनस करके, 20C2 इसको लिख सकते हो 20C18, 20C3 इसको लिखते हैं 20C17, ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, 0 प्लस 20 कितना बन रहा है? 20, 1 प्लस 19 कितना बन रहा है? 20, 2 प्लस 18 कितना बन रहा है? 20। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ये बेसिकली इक्वल है किसके? इन दोनों को ऐड करो 40, C नीचे मैंने कहा था जो इन दोनों का सम करके आता है, इन दोनों का सम करके क्या आता है? 20, तो ये आंसर किसके इक्वल है? 40C20, दैट मीन्स आंसर है मेरा 40C20। तो फॉर्मूला समझना कैसे है, कभी भी आपको एक्सपेंशन ऐसे दिख रही हो, दो मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का सम
सेम बन रहा हो, 0 + 20, 1 + 19, 2 + 18 सेम बन रहा हो, तो इसका आंसर आप सीधा लिख लो। कैसे? ऊपर वाली टर्म को ऐड करो और नीचे जो सम बन रहा था वो लिख दो, दैट इज योर आंसर। ये सीधा दिया था सम, इसलिए मैंने करा दिया। कई बार वो सीधा नहीं देगा, ये कभी भी सेम नहीं बन रहा होगा, कुछ और बन रहा होगा, वहां पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सेम बनाने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, NCR/R+1। ये अगर देखें, एक मैंने कराया था NCR और एक है NCR। इसका कंडीशन क्या है? जो नंबर यहाँ पे होगा उसका एक एडिशन एक्स्ट्रा होना चाहिए, नीचे एक ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है N+1 CR+1 बाई N+1। जो नंबर यहाँ आएगा वही नीचे आएगा, राइट? ये फॉर्मूला है, ओके। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन खोलें तो देखो क्या बनता है। इसका एक्सपेंशन खोलो, N+1 को R को सब्सटीट्यूट करो, राइट? R को सब्सटीट्यूट करो 0 से 0, राइट? N+1 को बाहर रख लो, R को 0 सब्सटीट्यूट करो, 0 से स्टार्ट करो, 0, फिर क्या आएगा 1, पहले R को 0 पुट किया, राइट? फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये चलेगा लास्ट N+1, N डालो, CN+1। ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, ऊपर वाले को भूल जाओ, सिर्फ नीचे देखो, C0, C1, C2, C3, C4, C5 अगर ऐसे चलता है तो 2 की पावर n आंसर होता है। पर यहां पे एक मिसिंग है, 1 वाला मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, इसमें अपनी मर्जी से ऐड कर दिया 1 वाला। ऐड करूंगा बाकी सेम है सारा, तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। अब ये फॉर्मूला, ये सीधा फॉर्मूला, अरे किसका फॉर्मूला बन गया? ये 2 की पावर n+1 का। अभी तो बताया था 1 की C0, C1, C2, C बने तो 2 की पावर जो ये n चलता है वो बन जाता है, माइनस N+1 C1, N+1 C1 को खोलो, N+1 फैक्टर, N+1 ही होता है, सीधा बता देता हूँ, N+1 ही होता है, राइट? अगर नहीं आता तो यहाँ से खोलो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करो, एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये n फैक्टोरियल, राइट? माइनस प्लस ऐसे कर सकते हो, N+1 को अंदर भी ले जा सकते हो, राइट? तो आपने, अच्छा ये डिवाइड -1 अपॉन N+1 ऐसा कुछ बनेगा, देखो अगर N+1 को अंदर ले जाएंगे, राइट? तो ये इसके साथ ही है, N+1 C0 प्लस किया है तो मैंने प्लस किया है तो मैंने माइनस भी कर दिया, राइट? और ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही प्लस माइनस किया है। यहाँ तक तो N+1 C N+1 हो गया, ये प्लस किया था माइनस, तो यहाँ तक जो आंसर है वो 2N+1 बना माइनस N+1 C1, राइट? तो यहाँ पे वो आगे पूछता आपसे 1/12, इसी का फॉर्मूला। चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है मुझे डॉक्टर। ये चलो इसका एक्सपेंशन देखो, इस वाले का एक्सपेंशन देखो, हाँ जी, यहाँ पे कौन सा? अच्छा, R को हमने 0 पुट किया, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, R को हमने 0 पुट किया तो 1 से स्टार्ट होगा, राइट राइट, ठीक है ठीक है। तो ये C1 से होगा, तो इसका मतलब मिसिंग टर्म इज 0, ओके। तो ये 1 रह गया, फिर हाँ फिर आ जाएगा, फिर ये 1 रह गया जी, अब ठीक है। अब मिसिंग टर्म इज 0, तो 0 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो और N+1 C0 इज 1, ये रह गया। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो 11 C1, और ये फॉर्मेट देखो किसका चल रहा है, ध्यान से देखना। अब इसमें n को 1 2 वगैरह पुट करके देखते हैं तो क्या बनता है। अब इसको इस फॉर्मेट में लेके आता हूं मैं, ध्यान से देखना, इसको इस फॉर्मेट में लेके आता हूं। ये फॉर्मेट याद रखना, ये फॉर्मेट कैसे चलेगा, 11C1/2 है, 11C2/3 है। अगर आप यहां पे n को 1 सब्सटीट्यूट करो तो क्या बनता है, देखो 2 की पावर नहीं, चलो इसको तो रहना, तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया ना, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसको भूल जाओ।
यहाँ पे आ जाओ 11C1, 11C2, 11C3, 11CN। अब ध्यान से देखो, क्या ये 11C1/2, 11C2/3, ये चल रहा है आपका 11C9/10। इसमें जो जो मिस है पहले वो ऐड करते हैं। इसमें मिस है 11C1/1 ही लिख लो, 1 नहीं सॉरी 0, ये वाला मिस है। ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। अब कहां तक जाना है मुझे, ध्यान से देखना, 11C9, 11C10, 11C11, यहां तक जाऊंगा 11C11। और नीचे मैं क्या करूंगा, यहां पे 10 है तो यहां पे 11 होगा, यहां पे 11 है तो यहां पे 12। तो मैंने क्या ऐड किया अपनी मर्जी से, मैंने ऐड किया है 11C0 को ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसको ऐड किया 11C10, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 11C11 इसको सब्ट्रैक्ट करने का। ये तीनों मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे देखो, C01, C1, C2, C2, C3, अरे यही तो हो रहा है फॉर्मूला। देखो n, ध्यान से देखना, NCR/R+1, यही तो बन रहा है। देखो n को भूल जाओ, n11 अगर आप पुट भी कर दो उसको भूल जाओ। r को देखो, r अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, r अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। बन रहा है ना, तो यही फॉर्मेट बन रहा है। और पूरा ये पूरा कहाँ तक चलता है, 11C यहाँ तक चलेगा पूरा, C0 से स्टार्ट होना चाहिए पूरा। तो इस पूरे का आंसर बन जाएगा 2 की पावर n+1, मतलब 11+1 -1/11+1, ये इसका आंसर होगा। फॉर्मेट क्या है, बार बार देख लो, ये फॉर्मेट लगता है इसमें, NC0/1, NC1/2, NC2/3, NC3/4 टिल NCN/n+1, यहां तक चलता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला बन जाता है 2 की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला। तो वही मैंने यहां पे लिखा, -11C0 इज 1, 11C10/11, 11 फैक्टोरियल 11 ही होता है, 11C10 इज 11, 11C10 इज 11, 11 फैक्टोरियल -10 फैक्टोरियल तो 11 ही रहता है। बाई 11 करोगे तो 1 ही बचेगा, 11C1 इज 11 और 1 तो बाई 12 ये रहेगा। तो अब देखिए किस फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछता है। इसकी वैल्यू दे रखी है n/m, तो कहता है n+m बताओ, n/m। चलो अब निकालो, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 12 -1/12 -2 -1/12, अलग अलग कर दो, 2 की पावर 12 अलग, 1/12 अलग, -2 1/12 अलग, राइट। तो 2 की पावर 12/12, ये कितना हो जाएगा, -2 अलग, -2/12 दैट इज 1/6। तो 2 की पावर 12 माइनस, तो GCD भी बोला उसने ना, आपको बोला GCD ऑफ MNN इज 1। तो किस फॉर्मेट में दे रखा आपको, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको, ये एलसीएम उलसीएम लेके सारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 इज 1024, है ना, तो सारा फोल्ड करना, 2035/6 आ रहा है इस पूरे को सॉल्व करके, जो कि n/m के इक्वल है। तो n+m मतलब इन दोनों को ऐड करोगे 2041 आ जाएगा मेरा आंसर, राइट। तो mn+n का वैल्यू आएगा 204, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे बाइनोमियल का अभी मैंने मेन क्वेश्चंस आपको करवा दिए, एटलीस्ट इन्हीं के क्वेश्चंस की रिवीजन करो। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो ज़रूरी है आपके लिए करना, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे डन हो चुका है।